प्राप्त होगा। मुनिराज धम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में इस प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खेत खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। आप पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाले में गई और वहां गो दूध का पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। ही संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों शरीर सुख के लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नहीं रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्र का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर भेष की मती जवारत हो गया। बड़े चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत को किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सुखी कहते हैं सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक यह व्रत को करें। बोले जितवाहन भगवान की जय। नारियल लाए पढ़ने के लिए।